मोकामा के मर्डर के बाद अब रवि किशन को भी धमकी मिल गई है। मोकामा में दो बाहुबलियों की टक्कर में तीसरे बाहुबली की हत्या से बिहार का सियासी पारा हाई है। विपक्ष और सरकार इस पर वार पलटवार कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं कि आखिर किसने बाहुबली दुलार चंद की हत्या करवाई। लेकिन इस दरमियान रवि किशन को भी बिहार से जान से मारने की धमकी मिली। लालू के करीबी रहे दुलार चंद की हत्या से मोकामा में फिर बाहुबलियों की जंग दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन आज रवि किशन थे योगी आदित्यनाथ के साथ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कि रवि किशन को कोई धमकी देगा। इस बीच बीजेपी के साथ रवि किशन को भी मारने की धमकी मिली है। उन्हें फोन आया और फोन पर बाकायदा रवि किशन की एक टिप्पणी का मुद्दा बनाया गया और रवि किशन को भी मारने की थ्रेट मिली है। उन्होंने तो यादव समाज को नहीं बोला। खैर अरे यार बोला है, मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है, मैं लेकिन दिखाऊंगा नहीं उनको तुरंत। उन्होंने यादव समाज को नहीं बोला। तो ये फोन कॉल रवि किशन के लिए वाकई डराने वाला है। अब देखिए जरा, गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को कौन धमकी दे रहा है। दरअसल यादवों पर कमेंट पर गोली मारने की धमकी दी गई है। आरोप लगाया है कि रवि किशन ने यादवों पर कोई कमेंट किया था। रवि किशन के निजी सचिव को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। बिहार के आरा से अजय यादव ने निजी सचिव को फोन किया, यानी फोन करने वाले का नाम अजय यादव है। फोन करते ही सीधे रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी। रवि किशन के निजी सचिव ने आपत्तिजनक बयान से इनकार किया। उन्होंने कहा रवि किशन ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इस पर आरोपी ने भड़कते हुए 4 दिन बाद हत्या की धमकी दी है। 4 दिन का अल्टीमेटम रवि किशन को मिला। सांसद के सचिव ने पुलिस में शिकायत की है। धमकी देने वाले शख्स की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। धमकी के बाद रवि किशन की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। रवि किशन बिहार में प्रचार के लिए जाने वाले हैं और धमकीबाज को रवि किशन की लोकेशन की भी जानकारी है कि वो कहां-कहां कैंपेन करेंगे। शिकायत के बाद पूरे मामले की जांच तेज हो गई है। रवि किशन ने पूरे मामले को बड़ी साजिश बताया है और धमकी के पीछे किसी बड़े शख्स के होने का दावा भी किया। दरअसल खेसारी और रवि किशन में लगातार बयानबाजी हो रही है। खेसारी लाल यादव ने कहा था कि भूखे पेट भजन होता है क्या। इस पर रवि किशन ने इशारों में जवाब दिया था। उन्होंने कहा जहां सनातन विरोध की बात आएगी, प्रभु श्री राम का मंदिर क्यों बना यह सवाल उठेगा तो मेरा सगा भाई भी क्यों ना हो, मेरे शब्दबाण से बच नहीं पाएगा। इसमें यादवों को लेकर कोई बयान नहीं दिया था। दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई थी। बहुत बड़ी बात है, दुलार चंद को गोली जरूर लगी थी लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है गोली से मौत नहीं हुई। 3 डॉक्टरों की टीम ने यह पोस्टमार्टम किया। पैर में लगी गोली आर पार निकल गई थी। इस गोली की वजह से दुलार चंद की हत्या नहीं हुई यह भी कहा गया। हत्या की असली वजह है फेफड़े का फट जाना, यानी दुलार चंद के लंग्स फट गए थे। कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से उनकी मौत हुई। पीठ पर किसी भारी वस्तु से जोरदार धक्का लगा जिससे दुलार चंद जमीन पर गिर पड़े। इससे सीने की उनकी कई पसलियां टूट गईं, फेफड़ा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सांस रुकने से उनकी हृदय गति थम गई, यानी दिल भी काम करना बंद कर चुका था। दुलार चंद की मौत हृदय गति रुकने से हुई है। एड़ी में गोली, पसलियां टूटी मिली। यह रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंप दी गई है। पुलिस ने फोरेंसिक जांच के भी आदेश दे दिए और इस मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस पर गाज गिरी है। आपको बताऊं, बिहार में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है और इसकी जांच जारी है। बरामदगी करने के निर्देश हैं। चुनाव आयोग को मानना है कि बिहार में अवैध हथियार भी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा भी की गई है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए गाइडलाइन पालन करने का ऑर्डर दिया गया है। राज्य की सीमाओं पर कड़ी निगरानी करने को कहा है और कहा गया है जो अराजक तत्व हैं, अफवाह फैलाने पर नजर रखी जाए। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा और कड़ी करने को कहा गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद ईसी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए अधिकारियों को ट्रांसफर किया है। आयोग ने 3 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। एसडीओ, एसडीपीओ, एसपी ग्रामीण के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है।